तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हमको E/m का रेशियो तो पता चल गया था, जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमको E/m का रेशियो पता चल गया था। बट हम लोग को ना E का वैल्यू पता था और ना ही M का वैल्यू पता था। इन दोनों में से कोई भी हम लोग को नहीं पता था। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेज़र द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था इसको मेज़र करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बिना आगे कोई भी कैलकुलेशन हम लोग किसी भी तरीके का अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जो था, ये दो साइंटिस्ट थे, फ्लेचर और मिलिकन। इन्होंने दोनों मिल के एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कि कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था इन दोनों ने मिल के किया था। और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद जो इन दोनों ने था इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल पाया कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो दे परफॉर्म द फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, विच गेव अस चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विच गेव अस चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट था क्या, ये कैसे किया गया था। तो हमने कौन कौन से साइंटिस्ट थे, फ्लेचर एंड मिलिकन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखिए पूरी तरह से उसका सेटअप है। ठीक है, ये सेटअप है, एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसका सेटअप है। ये क्या है, एटोमाइज़र है। ये एक तरह समझ सकते हैं स्प्रे देखें ना, स्प्रे है ये। यहाँ से बहुत ही छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स नीचे गिराया जाता था, बहुत छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स। एटोमाइज़र मतलब लगभग रिलेटिव टू एटम के साइज़ का, एटम से थोड़ा थोड़ा बड़ा, लगभग उसी साइज़ का। यहाँ से ड्रॉपलेट्स फेंका जाता था, यहाँ से स्प्रे किया जाता था। अब आगे क्या है, चार्ज मेटल प्लेट। ये क्या है, चार्ज मेटल प्लेट है। ये जो प्लेट है ये चार्ज रहता था। ये देखिए बैटरी यहाँ पे है, ये आपको बैटरी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है बैटरी। और ये दोनों प्लेट्स जो है वो चार्ज है। ये भी चार्ज मेटल प्लेट है, ये भी चार्ज मेटल प्लेट है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप था और ये लाइट था। ये एक पूरा बंद सिलेंडर टाइप का एक ट्यूब था, उसमें किया गया था। तो ये एक माइक्रोस्कोप था जिससे कि यहाँ से देख रहे थे, ये यहाँ से ऐसे करके देख रहे थे कि, और यहाँ पे एक छोटा सा छेद था। ये जो छेद है एक छोटा सा छेद था जहाँ से एक एक दो दो करके नीचे गिर रहा था ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहा था। उसका साइज बहुत छोटा था। तो उससे यहाँ पे क्या था ना कि एक दो ड्रॉपलेट्स को देखने में बहुत आसानी था कि उस पर उसका साइज क्या है और उसके साथ हो क्या रहा है, नीचे आ रहा है या वो ऊपर जा रहा है। अगर बहुत सारा आता तो कुछ ऊपर जाता कुछ नीचे जाता, इसलिए देखने में प्रॉब्लम होता। इसलिए छेद को बहुत छोटा किया गया था। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था वो आसानी से देखा जा रहा था कि वो नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बैटरी लगाया था, तो इस चार्ज प्लेट से इसीलिए लगाया था ताकि ये ऊपर नीचे जाए। अगर हम इधर की ओर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये ऊपर की ओर जाने लगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम करें तो वो वापस नीचे की ओर आने लगे। जिससे आगे हम नीचे देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्ज निकला ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए सेटअप ऑफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये दिखा दिया हमने आपको। अब क्या है, ये दो कंडीशन था। एक कंडीशन क्या हो सकता है, या तो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आए, देखिए यहाँ पे, या तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आएगा अपने वेट की वजह से, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। दो ही कंडीशन हो सकता है। दोनों कंडीशन का यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग फोर्स दोनों पे अप्लाई होगा और दोनों का अलग अलग वेलोसिटी होगा। तो दोनों का वेलोसिटी का हम लोग रिलेशन बस यहाँ पे लिखे हैं। एक जगह देखिए, ये सपोज ऑयल ड्रॉपलेट्स है, तो नीचे की ओर ये जो नीचे है इधर तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी की वजह, उसके वजन की वजह से फोर्स लगेगा। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं, बोयेंसी फोर्स क्या होता है, किसी भी फ्लूइड में अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उस फ्लूइड के मास के बराबर उस पर बोयेंसी फोर्स लगता है। तो ये देखिए बोयेंसी फोर्स हो गया। और एक विस्कस फोर्स होता है जो आपको आगे फिजिक्स में पढ़ना होगा। एक विस्कस फोर्स होता है, वो भी फ्लूइड में वेलोसिटी की वजह से लगता है। ये सिंपली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, उसका कितना ज़्यादा वेलोसिटी। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप हवा में दौड़ते हैं, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, हवा में अगर आप साइकिल ऐसे करके चला रहे हैं और हवा आपके अपोजिट साइड बढ़ता है तो आपको एक अजीब सा फोर्स फील होता है, ड्रैग भी उसको कहते हैं। और आपको अजीब सा एक फोर्स फील होता है जो आपको पीछे की ओर खींचता है। उस तरह का एक फोर्स होता है विस्कस फोर्स, जो कि फ्लूइड में वेलोसिटी की वजह से जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया Fg का वैल्यू क्या होता है, मास का वैल्यू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये है देखिए फ्लूइड का वॉल्यूम, और ये है डेंसिटी, और ये m इंटू जी इज इक्वल टू वी इंटू रो इंटू जी। वॉल्यूम इंटू उसका डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये हो गया इसका मास Fg mg।
अब बुओयेंसी फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी इंटू जी हो गया। अब क्या है, एफ वी, यहाँ पे किसका डेंसिटी है, यहाँ पे डेंसिटी है फ्लूइड का, जो एयर है वहाँ पे, रो ए मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ एयर। बुओयेंसी फोर्स तो फ्लूइड के डेंसिटी के अनुसार लगता है ना, तो डेंसिटी ऑफ एयर हो गया रो ए। और यहाँ पे किसका डेंसिटी है, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स का डेंसिटी, रो नॉट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल, वो जो तेल का ड्रॉप है उसका डेंसिटी होता है रो नॉट, ठीक है। और यहाँ पे विस्कस फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, ये ज़्यादा सोचने का बात नहीं है, आगे आप लोग को डिराइव करके दिखाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपका फ्लूइड में आएगा। 6 पाई आर, और ये ईटा एक सिंबल होता है जो विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको कहते हैं, और ये V1 जो वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है, ये V1 है जो वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है, वही विस्कस फोर्स इतना के बराबर होता है। आगे क्या था, FE, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इंटू क्यू, क्यू चार्ज है इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्यू इंटू ई हो गया। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं। आर का वैल्यू आ गया क्यू बाई टू ईटा V1 रो नोट माइनस रो ए बाई जी, ये आ गया आर का वैल्यू। अब अगला क्या था, इसी यहीं से हम लोग क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू का वैल्यू हो गया 9 पाई डी, ये 9 है, 9 पाई डी V1 प्लस V2 बाई V अंडर रूट 2 NQ V2 रो नोट माइनस रो ए बाई जी। ये एक सिंपल, ये फॉर्मूला आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, इसको याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, बस ये हमने एक रेफरेंस के लिए बता दिया कि ये कैसे आया था। ये जो नीचे हमने वैल्यू लिखा है ये क्यू का, ये कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला है उसका, इसमें कैलकुलेट करके V1 V2 का वैल्यू पुट किया गया था, और फिर रो नोट रो ए का वैल्यू पुट किया गया था, जिससे कि ये वैल्यू हम लोग को पता चला कि क्यू का इतना वैल्यू होता है। ये था उसका उस टाइम का वैल्यू जो उन्होंने कैलकुलेट किया था। प्रेजेंटली एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, ये देखिए 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो बहुत हद तक सही था उस टाइम के हिसाब से, उन्होंने जो निकाला था बहुत हद तक 99.6% एक्यूरेसी था, अराउंड 99.6% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने ये प्रूफ किया था। तो इतना ज़्यादा, इतना छोटा सा एरर मायने नहीं रखता है, जो कि उस टाइम के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उन्होंने काफ़ी हद तक सही दिया था। तो अब बताते हैं कि ये कैसे निकाला गया था, मतलब इसमें ऐसा क्या था कि ड्रॉप को मेज़र करने से, तो ऐसा नहीं था कि हर किसी का चार्ज, हर ड्रॉपलेट्स पे इतना ही चार्ज था, लेकिन जितना भी चार्ज था वो हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल था, या तो 2 इंटू क्यू होगा, या तो 3 इंटू क्यू हो रहा था, या तो 4 क्यू हो रहा था, मतलब सारा चार्ज इतना के मल्टीपल है, ठीक है ना। सपोज़ हम आपको एक बैग, बहुत सारा बैग देते हैं, ठीक है ना, तो एक बैग का वज़न 2 kg है, एक बैग का वज़न 6 kg है, एक बैग का वज़न 8 kg, एक बैग का वज़न 14 kg, ऐसे करके बहुत सारा मैंने आपको छोटा छोटा बैग दिया। तो इसका क्या मतलब है कि उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है या तो 2-2 kg का सब है, क्योंकि हम कोई भी 5 kg या 7 kg का नहीं पा रहे हैं, यानी कि कोई भी 1 kg का या 3 kg का नहीं है। तो जो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वही तो उसका होगा ना, उसमें जो ऑब्जेक्ट है, तो या तो 2Q था या 3Q था या 4Q था, हमेशा उसका इंटीग्रल मल्टीपल में था। इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज कभी इससे छोटा नहीं हो सकता है, हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही रहेगा, या तो 2 इंटू इतना रहेगा, या तो 3 इंटू इतना रहेगा। तो वहाँ पे भी जो ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहा था उसमें या तो 2Q चार्ज था, या 3Q चार्ज था, या 4Q चार्ज था, किसी में 4.5Q या फिर 3.5Q, फ्रैक्शन में चार्ज नहीं था, इंटीग्रल मल्टीपल में था। इसीलिए वहीं से हमने इसका कॉमन रेशियो लेकर के ये वैल्यू ऑफ चार्ज उन्होंने निकाला था, ठीक है। तो यहीं से हम, आप समझिए कि किस तरह से उन्होंने प्रूव किया था। अगर हमारे पास ऐसा बहुत सारा बैग है, सपोज हमेशा 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो 2 kg का है, तभी वो सबको डिवाइड कर रहा है ना। अगर 5 kg का रहता तब हम लोग मानते हैं कि शायद 1 kg का भी कोई है, लेकिन यहाँ सब कोई इवन नंबर है, 6, 8, 14, 18, 25, ऐसा 26, ऐसा बहुत सारा है जिसमें हमेशा 2 से डिविजिबल है, और मिनिमम 2 है। तो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है जो उस सबको डिवाइड कर रहा है वो 2 है, तो यानी कि जो पार्टिकल है वो 2 kg का है। तो उसी तरह हर पार्टिकल इतना चार्ज से वो डिविजिबल हो रहा था, तो यानी कि उस इतना ही चार्ज है, मिनिमम चार्ज जो है वो इतना ही है। इसी को कहते हैं एक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसा हमने E/m वैल्यू निकाला था तो यहाँ से Q निकल गया है, तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल गया था इसी तरीके से, ठीक है।
तो मिल्लिकन सॉयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बहुत ही बड़ा चीज़ दे के गया ये हम लोग को। ये हम लोग को पूरा एक इलेक्ट्रॉन का पूरा चार्ज बता के गया और उसी से हम लोग मास भी निकाल लिए। या तो पहले मास निकालते या फिर चार्ज निकालते। अगर चार्ज नहीं निकल सकता तो मास भी नहीं निकल पाता, क्योंकि हम लोग को बस E/m का रेशियो पता है। हम लोग को ना E पता है ना M पता है, तो या तो N ये पहले खोजते या फिर ये पहले खोजते। तो इसीलिए ये निकलने से हम लोग का काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दोनों हम लोगों ने पता कर लिया, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मिल्लिकन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसी एक्सपेरिमेंट के लिए, इसी डिस्कवरी के लिए, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने ढूंढा था। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही, और अगला टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बाय।